दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच करने वाले हैं। इस टॉपिक से दोस्तों आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के। आप लोग दोस्तों चेक करके बताइएगा 20 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। और चैनल के क्रिएटर पोस्ट में मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था नरेशन से रिलेटेड इसी टॉपिक के, लगभग 50 से 60% स्टूडेंट ने उसका गलत आंसर बताया है। अब गलत के पीछे क्या रीजन है मैं बताता हूं। मोस्टली स्टूडेंट डायरेक्ट स्पीच को जो है ना इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं तो टेंस नहीं चेंज कर पाते हैं। और दूसरा गलती क्या करते हैं, वो उनका मतलब जो है ना पर्सन वो नहीं चेंज कर पाते हैं। अब जैसे मोहन है, तो जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो फर्स्ट पर्सन, जैसे मान लीजिए थर्ड पर्सन है तो वो किस में चेंज होगा, कौन से पर्सन में। अब फर्स्ट पर्सन हो, जैसे ये फर्स्ट पर्सन है आई, तो ये किस में चेंज होगा, सेकंड में होगा या थर्ड में, ये नहीं कर पाते हैं। बाकी लगभग सब सही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। देखिए आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट का है। इसमें टेंस कैसे चेंज होता है ये मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन जब प्रैक्टिस का आप करते चलोगे ना तब पता चलेगा। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, आप ये वाला जो आप सेंटेंस देख रहे हैं ना, ये इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर है, इसे क्या कहा जाता है, इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। तो अगर ये आपका प्रेजेंट में है, यही तो खेल है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो सेंटेंस है इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। अगर ये प्रेजेंट में है तो इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। वहीं पर अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, ये अगर दोस्तों पास्ट में होता, ठीक ना, ये अगर पास्ट में होता तो ये वाला जो प्रेजेंट देख रहे हैं ना आप, जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो ये प्रेजेंट का जो है ना पास्ट में चेंज हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता। अगर आपका इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच, ये अगर पास्ट में होता तो, ठीक ना, ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता। वहीं पर अगर आपका, जैसे यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे इस सेंटेंस को आप देखिए ये पास्ट में है, इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, ये पास्ट में है। और ये आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच देख रहे हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, ठीक ना। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है ना ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट होता तो सॉरी, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे ये वाला आपको चेक करना है, सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच चेक करना है। रिपोर्टिंग स्पीच ये आपका पास्ट में है और ये आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ये किस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। सारा खेल रिपोर्टिंग स्पीच का है, ठीक है ना। उसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अभी मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे देखिए अजीत सेड, ये पास्ट में है और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। तो ये क्या है ना, इसकी वजह से ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं रिपोर्टिंग स्पीच की वजह से, इसके टेंस की वजह से जो है ना ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाओगे तो ये है खेल। अगर वहीं पर अगर अजीत सेज, अगर यहां पर प्रेजेंट, अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है ना इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला अजीत सेज, अगर ये प्रेजेंट में होता तो फिर इसका टेंस चेंज नहीं होता रिपोर्टेड स्पीच का जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। ये सारा खेल है, ठीक ना। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे चेंज होता है। अब देखिए राहुल गांधी सेड टू अस, अब सैड यहां पर ये पास्ट में है, तो और ये जो आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच ये किस में है, प्रेजेंट में है। तो फिर ये पास्ट की वजह से ये जो है ना ये जब आप रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो कैन कुड में चेंज हो जाएगा, इसकी वजह से होता है। लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग जो स्पीच है ये प्रेजेंट में हो तो फिर इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब जैसे देखिए आई से टू हिम, अब ये प्रेजेंट में हमारा रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कोमा के बाहर, और ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच ये भी प्रेजेंट में है, तो ये भी प्रेजेंट में ही रहेगा, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सारा चेंजेस जो है ना वो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस की वजह से आता है। तो पता चल गया प्रेजेंट होगा अगर ये, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो रिपोर्टेड स्पीच होगा इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये भी प्रेजेंट में ही होगा। अगर ये फ्यूचर में होता तो भी फ्यूचर में ही रहेगा। देख लीजिए एक और एग्जांपल देता हूं फ्यूचर का। जैसे देखिए हाँ यहां पर देखिए ये वाला रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो आप देख रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये जो सेंटेंस देख रहे हैं ये फ्यूचर में है ना। लेकिन यहां पर आप देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कोमा के बाहर ही सैड, तो ये किस में है, ये पास्ट में है। तो ये पास्ट की वजह से जो है ना विल वुड में चेंज हो जाएगा, मतलब ये पास्ट में हो जाएगा चेंज, विल का वुड हो जाएगा।
क्योंकि ये यहाँ पर ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये पास्ट में है। लेकिन अगर यहीं पर ये प्रेजेंट में होता, जैसे ही सेज ये होता, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसके पर्सन में चेंज हो जाता, जैसे आई का ही हो जाता, लेकिन विल विजिट ताजमहल विल ही रहता। देखते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं, कोई प्रेजेंट का हो तो। हाँ, जैसे देखिए मोहन सेज, मोहन कहते हैं आई शैल गो देयर, तो इसके पर्सन में चेंज हो जाएगा। जैसे मोहन कहता है कि आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, तो मोहन कहा ना, तो मोहन के लिए जो पर्सन चेंज होगा आई के स्थान पर ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोहन ने कहा, तो उसकी बात को हम अपनी भाषा में किसी को बता रहे हैं, तो आई थोड़ी ना यूज करेंगे, मोहन के लिए वह यूज करेंगे प्रनॉन, तो ही चेंज हो जाएगा। बाकी ही के साथ शैल या विल लगता है वैसे, तो विल ही रहेगा, प्रेजेंट का ही रहेगा, ठीक है ना। ये प्रेजेंट की होने की वजह से ये प्रेजेंट में ही रहेगा, सॉरी ये फ्यूचर में ही रहेगा, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे ये है मोहन सेज आई वॉक इन द मॉर्निंग, तो ये तो प्रेजेंट में ही रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे चेंज होता है। चलिए अब हम करते हैं, पर्सन चेंज का पता चल गया आपको। देखिए मोहन सेज, ये हमारा रिपोर्टिंग जो स्पीच है ये प्रेजेंट में है, तो इसका टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बस पर्सन चेंज कर देंगे। मोहन सेज डैट लग जाएगा कंजक्शन, मोहन सेज डैट, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम डैट लगाते हैं, मोहन सेज डैट। अब आई के स्थान पर ही लग जाएगा मोहन के लिए, आई मोहन सेज डैट ही, और ही के साथ आपको पता है ना वॉक नहीं लगाएंगे, वॉक्स लगाएंगे, एक और एस लगा देंगे, वॉक्स, ठीक ना। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ही जो है थर्ड पर्सन का हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज होता है, और वॉक जो है ये प्लूरल है, तो एस लगाकर वर्ब में हम उसे सिंगुलर बनाते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली क्लास में। तो मोहन सेज डैट ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, ऑप्शन डी सही होगा, देख लीजिए। वैसे तो अगर देखा जाए, सॉरी डी गलत मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां सी लगा हुआ है ना, देखिए थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ता है, तो मोहन के लिए सी थोड़ी ना यूज होगा, क्योंकि मोहन लड़का है तो ही लगेगा, तो सी सही होगा। इस तरीके से भी ध्यान में रखना है, एक एक चीज आपको चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेज टू मी आई वॉन्ट टू डू माई जॉब। अब देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये रूल मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर सेज टू है, तो सेज टू पता है टेल में चेंज हो जाता है, लेकिन अगर वहीं पर ओनली से होता तो टेल में नहीं चेंज हो जाता, टेल में नहीं चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं कौन सा कैसे चेंज होता है। एक क्लास मैंने ऑलरेडी 1 महीने पहले करवाया था, उसमें मैं बताया था आपको, मैं बता देता हूं कैसे चेंज होता है। ये देखिए यहां पर से सैड को इनडायरेक्ट स्पीच में यथावत रहने दे, से अगर हो और सैड हो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन वहीं पर अगर से टू हो तो उसको टेल में चेंज कर देना होता है, ठीक ना, और सैड टू हो तो उसको टोल्ड में, मतलब सैड टू पास्ट है ना तो टोल्ड हो जाएगा, अगर से टू है तो उसको टेल में चेंज करना होता है। ये ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम्पल देख सकते हो यहाँ पर। तो इसी तरीके से सेज टू को हम यहाँ पर टेल्स में चेंज कर देंगे। अब देखिए, अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि टेल क्यों नहीं होगा, टेल्स क्यों लगा रहे हैं, तो ही के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो ही टेल्स मी, अब डैट यहां लगाना है इन्वर्टेड कोमा हटाकर, ही टेल्स मी डैट, और उसने कहा ना मैं, तो उसके लिए मैं थोड़ी ना यूज करेंगे, क्योंकि हम उसकी बात को किसी दूसरे को कह रहे हैं उसकी बात को, तो ही के लिए आई के स्थान पर जो है ना ही यूज करेंगे। तो यहां पर फर्स्ट पर्सन को हटाकर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लगा देंगे, ही लगा देंगे, ठीक ना। ही टेल्स मी डैट ही, अब यहां पर इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये प्रेजेंट में है, तो जब हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे तो ये भी प्रेजेंट में रहेगा। अगर ये पास्ट में होता रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला, तब ये पास्ट में चेंज हो जाता। तो ही टेल्स मी डैट ही वॉन्ट्स हो जाएगा, क्योंकि ही के साथ वॉन्ट नहीं, ही के साथ वॉन्ट्स सिंगुलर बना देंगे एस लगाकर वर्ब में, ही वॉन्ट्स टू डू, और उसने कहा ना तो उसके लिए हिज यूज करेंगे, हिज जॉब, ना कि माई करेंगे। तो इसलिए इसका सही आंसर पता है क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, देखते हैं, ही टेल्स मी डैट ही वॉन्ट। देखिए ऑप्शन डी, मोस्टली स्टूडेंट ए बी सी में से ही लगाकर चले आएंगे, लास्ट तक पढ़ेंगे ही नहीं, उन्हें लगेगा कि यार ये तो सही है सब कुछ, लेकिन एक एक चीज ध्यान से देखना पड़ेगा। ही टेल्स मी डैट ही वॉन्ट्स, एस लगाना जरूरी है, टू डू हिज वर्क, ऑप्शन डी सही होगा। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, पहले आप टेंस कैसे चेंज होता है ये तो पता चल ही गया, और करेंगे प्रैक्टिस आ जाएगा।
राहुल सेज टू मी, सेज टू को टेल में चेंज कर देना है। अब राहुल जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राहुल के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज होगा। तो हम टेल नहीं यूज करेंगे, टेल्स यूज करेंगे। टेल में एस लगाकर उससे सिंगुलर वर्ब बना देंगे, ठीक ना। तो राहुल टेल्स मी हो जाएगा, राहुल टेल्स मी दैट। अब राहुल ने अपने लिए आई यूज किया ना, आई विल गो देयर, राहुल ने मुझसे कहा, ठीक ना, आई विल गो देयर, तो राहुल ने अपने लिए आई यूज किया। अब राहुल की बात को मैं मान लो टीचर को बता रहा हूं, तो राहुल के लिए आई के स्थान पर ही यूज करेंगे, ठीक ना। ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो राहुल टेल्स मी दैट ही विल गो देयर। अब यहां पर देखिए वुड लगा हुआ गलत है, क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है नहीं, तो वुड में हमें क्यों विल को वुड में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, विल ही होगा गो देयर। तो यहां पर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी होगा सही, देख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है। इन्वर्टेड कोमा हटाकर आपको डेट लगा देना है, और आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कोमा के बाहर ये जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है, ये वाला जो सेंटेंस है ये किस में है, पास्ट में है। तो आपको रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट में बदल देना है, और ध्यान रखना है पर्सन का, ठीक ना। पूजा ने अपने लिए आई का यूज किया है, तो पूजा की बात को हम किसी दूसरे को अगर बताएंगे तो आई के स्थान पर पूजा के लिए सी यूज करेंगे, ठीक ना, सी प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो पूजा सैड दैट सी, और वांट थर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए। देखिए रूल क्या है, अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, ठीक ना। तो पूजा सैड दैट सी वांटेड टू गो दिल्ली, देख लीजिए ऑप्शन डी सही होगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ही सैड, अब आप ये चेक कीजिए कि आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये किस में है, पास्ट में है, ठीक ना, और रिपोर्टेड स्पीच किस में है, ये फ्यूचर में है। तो फ्यूचर वाला पता है क्या होगा, इसमें बस ये ध्यान में रखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो विल का आपको वुड कर देना है बस, ठीक ना, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज हो जाता है। तो ही सेड, उसने कहा, इन्वर्टेड कोमा हटाकर आप डेट लगा दीजिए, ही सेड डेट इंडिया, और विल के स्थान पर वुड लगा दीजिए, इंडिया वुड विन T20 वर्ल्ड कप। तो यहां पर कौन सा सही होगा, देख लीजिए, ही सेड डेट इंडिया वुड विन T20 वर्ल्ड कप, ऑप्शन बी सही होगा। अगर दोस्तों हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होता, जैसे ही सेज, तब ये वाला इसका टेंस चेंज नहीं होता, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। इंडिया विल विन T20 वर्ल्ड कप, सेम यही उठाकर लिख देते, ठीक ना, इन्वर्टेड को हटाकर डेट लगा देते, बस टेंस दोनों कोई भी चेंजेस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ यूनिवर्सल फैक्ट होता है, ठीक ना, जिसमें जो चीजें पहले भी होता आ रहा था, ठीक ना, और अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा, तो वो वैसे यूनिवर्सल जो फैक्ट होते हैं ना, ट्रुथ होते हैं, उसमें चेंजेस नहीं होता। तो ध्यान में रखिएगा, जैसे ये वाला सेंटेंस है, ठीक ना, यहां देखिए आप लोग, ही सेड, उसने कहा। अब आपका रिपोर्टिंग जो स्पीच है ये पास्ट में है, लेकिन जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ये प्रेजेंट में है, तो क्या आप इसको पास्ट में चेंज कर दोगे? नहीं, ये भी ध्यान में रखना है कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच से यूनिवर्सल फैक्ट एक्सप्रेस हो रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ एक्सप्रेस हो रहा है, तो फिर उसको उसी टेंस में रहने देना है, प्रेजेंट को प्रेजेंट में ही रहने दिया जाएगा, ठीक ना। बस इन्वर्टेड को हटा दीजिए, ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखिए ऑप्शन ए, सी और डी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही सेड आई विल कम अगेन, ठीक है ना। अब उसने कहा मैं, तो उसने अपने लिए आई का यूज किया है। अब इसकी बात को मैं दूसरे को बता रहा हूं, तो मैं आई के लिए उसके स्थान पर ही यूज करूंगा ना उसके लिए। तो ही सेड और इन्वर्टेड को हटाकर डेट लगा दीजिए, ही सेड डेट ही। अब देखिए ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये पास्ट में है, तो फिर आपको पता है जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हो जाएगा, विल का वुड चेंज कर देना बस, और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ही सेड दैट ही वुड कम अगेन, देख लीजिए कहां पर है, ही सेड दैट ही वुड कम अगेन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चैनल के क्रिएट अ पोस्ट कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पूछा है। लगभग 30% स्टूडेंट ने गलत आंसर किया है इसका। देखिए दोस्तों, यहां पर स्टूडेंट ने गलती कहां पर पता है कहां पर किया है? उन्होंने जो है ना इसके टेंस को चेंज करने में गलती किया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना रिपोर्टिंग स्पीच चेक करना है ये कौन से टेंस में है। अगर ये पास्ट में है तो आपको पता है
रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट में ही चेंज कर देना है, मतलब इसको पास्ट में ही चेंज करना है। अगर ये प्रेजेंट में होता तो इसको चेंज नहीं करते रिपोर्टेड स्पीच को, ठीक है ना। राहुल सैड, इन्वर्टेड कोमा हटाकर डेट लगा दीजिए, राहुल सैड डेट। अब उसने कहा मैं, तो उसके लिए हम उसकी बात को अगर किसी दूसरे को बता रहे हैं तो उसके लिए हम राहुल के लिए ही यूज करेंगे ना। तो राहुल सैड डेट ही वॉज अबाउट टू बिकम पीएम, ठीक है ना। तो राहुल सैड डेट ही वॉज अबाउट टू बिकम पीएम, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राहुल सैड आई राइट अ लेटर, ठीक है ना। तो यहां पर देख लीजिए, राहुल ने कहा, तो यहां पर आपको पता चल गया कि ये हमारा रिपोर्टिंग जो स्पीच है ये पास्ट में है, तो फिर इसको भी हम पास्ट में बदल देंगे रिपोर्टेड स्पीच को, जब हम इन्वर्टेड कोमा हटाकर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो राहुल सेड दैट ही, अब यहां पर रॉट हो जाएगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देना होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देना होता है, ये होता है रूल। तो राहुल सेड दैट ही रॉट अ लेटर है कहीं पर, राहुल सेड दैट ही रॉट लेटर है ना, बी सही होगा। चलिए जल्दी से करते हैं अब। ही सैड टू मी, अब देखिए सैड टू और सेज टू इसको टेल में चेंज करना होता है, रूल बताया था ना शुरू में। चलिए फिर से मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा, देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। से और सैड को इनडायरेक्ट स्पीच में यथावत रहने दे, लेकिन से टू को टेल में और सैड टू को टोल्ड में बदले, देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। बस ये ध्यान में रखना है कि अगर टू आ जाए सैड के बाद प्रीपोजिशन तो फिर इसको टोल्ड में चेंज कर देना है, ठीक है ना। और अगर से रहे तो फिर इसको टेल में चेंज करना है, प्रेजेंट को प्रेजेंट में। तो देख लीजिए, ही सैड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, यहां पर हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच को भी हमें पास्ट में चेंज कर देना होगा, ठीक ना। तो ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड को हटाकर डैट लगाना है, ही टोल्ड मी डैट। अब आई उसने अपने लिए यूज किया है, तो उसकी बात को अब अपनी भाषा में व्यक्त करेंगे किसी को बताने के लिए, तो ही के लिए ही यूज, आई के लिए ही यूज करेंगे यहां पर। तो ही टोल्ड मी डैट, ही अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे, यही रूल कहता है। तो ही टोल्ड मी डैट ही वॉज डूइंग, अब माई के स्थान पर वो अपना काम कर रहा है ना, तो उसके लिए क्या है, ही के लिए हिज यूज करेंगे, ठीक है। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना होता है। तो ही टोल्ड मी डैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क, कौन सा सही होगा देख लीजिए, ऑप्शन सी सही होगा, ही टोल्ड मी डैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ही सेड टू मी दे हैव हेल्प्ड मी, अब यहां पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट आ गया तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है ये पास्ट में है। अगर ये प्रेजेंट में होता तो टेंस में कोई परिवर्तन होता ही नहीं, यही तो खेल है। तो ही सैड टू है तो टोल्ड में बदलेंगे, ही टोल्ड मी डैट, ठीक ना, ही टोल्ड मी डैट दे हैव कंप्लीटेड, दे हैव हेल्प्ड मी, मतलब ज्यादा लोग हैं जिन्होंने उसकी हेल्प की है। तो ही टोल्ड मी डैट, अब दे का दे ही होगा क्योंकि यहां पर देख ज्यादा लोगों के लिए बात की जा रही, किसी दूसरे ने उनका हेल्प किया था। तो ही टोल्ड मी डैट दे, अब हैव को हैड में बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में, दे हैड हेल्प्ड, और मी के स्थान पर क्या आएगा, उसकी हेल्प किया था ना, किसका, ही का हेल्प किया था। ही मान लीजिए राम है तो ही का हेल्प किया था तो हिम हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं केस वाले टॉपिक में, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको सारी वीडियो। देखिए ही टोल्ड मी डैट दे हैड हेल्प्ड हिम, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं। अजीत सैड आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2023, तो अजीत सैड देख लीजिए रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट में है, तो अजीत सैड, अब यहां पर टू तो लगा नहीं है सैड के बाद, तो टोल्ड में नहीं बदलेंगे, सैड ही होगा। अजीत सैड डैट, अब आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस, इतना मुझे अजीत जो है ना पढ़ा रहा है उससे, तो मुझे पढ़ा रहा है ना, तो उसने यूज किया है अपने लिए, मैं किया है, ठीक ना। आई जो है वो अपने लिए किया है, अब जैसे यू मुझसे उन्होंने कहा, ठीक ना, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2023, तो यहां पर अजीत सैड डैट, अब आई के स्थान पर अजीत के लिए ही यूज करेंगे, तो अजीत सैड डैट ही, अब हैव बीन के स्थान पर पता है मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। शर्त यह है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है अगर वो पास्ट में है तब, प्रेजेंट में होगा तो चेंज नहीं होगा टेंस, ठीक ना। तो अजीत सैड डैट ही हैड बीन टीचिंग, अब यू उसने मुझे कहा, तो यू मैं हूं तो अपने लिए मी यूज करूंगा, तो अजीत सैड डैट आई हैड बीन टीचिंग मी, अजीत सैड डैट ही होगा, ठीक ना, अजीत सैड डैट
ही हैड बीन टीचिंग मी सिंस 2023। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? अजीत सेड दैट ही हैड बीन टीचिंग यू, ही हैड बीन टीचिंग मी। देख लीजिए ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। देखिए सैड टू है तो इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे, ठीक ना। राहुल टोल्ड अस, ठीक ना, राहुल टोल्ड अस। अब यहां पर इन्वर्टेड कोमा हटाकर डेट लगा देंगे और देखिए कैन को कुड में चेंज कर देंगे। तो राहुल टोल्ड अस डेट ही कुड गिव, और यू यहां पर लिखा हुआ ना तो यू को अस में चेंज कर देंगे क्योंकि हमें बोला है, तो ही कुड गिव अस जॉब। यहां पर क्या होगा देख लीजिए, राहुल टोल्ड अस डेट ही कुड गिव अस जॉब। ऑप्शन सी सही होगा। एक एक चीज ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशु सैड टू श्वेता आई एम अ गुड बॉय। ये क्वेश्चन भी पूछा है, लगभग 50% स्टूडेंट ने गलत किया आंसर इसका क्योंकि वो टेंस चेंज नहीं कर पा रहे हैं। अंशु सैड टू, अब सैड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे क्योंकि टू प्रीपोजिशन आ गया। तो क्या बनेगा इसका? देखिए अंशु टोल्ड श्वेता दैट, अब अंशु ने अपने लिए आई यूज किया, आई एम अ गुड बॉय। तो उसकी बात को अगर हम अपनी भाषा में एक्सप्रेस करते हैं कि अंशु ने श्वेता को कहा, तो कैसे बताएंगे? अंशु टोल्ड श्वेता डैट, अब यहां पर देख रहे हो रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो डैट ही वॉज अ गुड बॉय होगा, ठीक है। तो अंशु टोल्ड श्वेता डैट ही वॉज अ गुड बॉय, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए जल्दी से करते हैं। आई से टू हिम, देख लीजिए रिपोर्टिंग स्पीच यहां पर प्रेजेंट में आ गया तो फिर इसको भी प्रेजेंट में ही रहने देंगे, ठीक ना। आई से टू को टेल में बदल देंगे तो आई टेल हिम, ठीक ना, आई टेल हिम, आई टेल हिम दैट राहुल स्पीक्स द ट्रूथ, यही होगा। आई टेल हिम दैट राहुल स्पीक्स द ट्रूथ। देख लीजिए अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर ऑप्शन ए और बी तो लगभग बिल्कुल सेम है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए आप सभी जानते हैं दोस्तों, राहुल जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। और स्पीक जो है ना ये प्लूरल मेन वर्ब है, इसमें वर्ब में एस या एस लगाकर उसको सिंगुलर बनाते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज होता है, ठीक ना। तो ये ऑलरेडी मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। एक एक चीज ध्यान में रखना होता है, इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑलरेडी मैं 2-3 क्लासेस से लिया हूँ आपका। आई सेड टू मोहन ही हैज अ पेन। अब देखिए आई, जैसे मान लीजिए मोहन जो है क्लास में पेन खोज रहा है या पेन मेरे पास नहीं है, दिला दो कहीं से, तो मैंने बताया मोहन को, आई सेड टू मोहन, उसके किसी दूसरे के पास पेन है, बताओ उसके पास पेन है, ये बोला। अब उसकी बात को किसी दूसरे को मैं आप बता रहा हूं तो कैसे बताऊंगा? तो आई और सेड टू को टोल्ड में बदल देना है। तो आई टोल्ड मोहन डैट, अब ये पास्ट की बात है ना, तो पास्ट की बात को पास्ट में ही रहने देंगे, पास्ट में ही चेंज करेंगे, ठीक है ना। रिपोर्टिंग जो स्पीच हमारा पास्ट में है, तो आई टोल्ड मोहन डैट ही हैड अ पेन। देख लीजिए आई टोल्ड मोहन डैट ही हैड अ पेन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई टोल्ड मोहन, हाँ ये हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि डी क्यों नहीं होगा? तो यहां पर भाई हमारा सब्जेक्ट पता चलना चाहिए ना कि मैंने किसको कहा, मोहन के लिए किसको कहा, तो मोहन आना जरूरी है, उसके बाद हम यूज कर सकते हैं प्रोनाउन का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन सेड डैट दिस इज माई बुक। अब मोहन ने कहा, ओहो यहां पर डैट टैप हो गया है, सॉरी उसके लिए, ठीक ना, डैट इरेज कर दीजिए। मोहन, अब इन्वर्टेड कोमा हटाकर डैट लगा देना है, ठीक ना। मोहन सेड डैट दिस इज माई बुक। अब यहां पर इसको क्या करेंगे? तो दिस, अब यहां पर जो है ना रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में चेंज कर देंगे। दिस वॉज, अब माई के स्थान पर क्या करेंगे? हिज करेंगे, क्योंकि मोहन के लिए यहां पर यूज होगा ना, क्योंकि मोहन ने अपनी बात कहा था उस टाइम पे, अब उसकी बात को अपनी भाषा में बताना है। तो मोहन सेड डैट दिस वॉज हिज बुक होगा। देख लीजिए ऑप्शन डी, प्रैक्टिस करेंगे सब आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रिया सेड टू मुकेश आई लव यू वेरी मच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ के आंसर कीजिए। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं, ठीक है ना। मान लीजिए आप दो फ्रेंड हैं, प्रिया और पिंकी, आप दोनों गए पार्क में, वहां पर मुकेश मिला, ठीक है ना। आप पिंकी है, आप सुन रहे हैं उसकी बात को, ठीक है ना। प्रिया ने मुकेश से कहा, क्या कहा? आई लव यू वेरी मच। अब आप पिंकी हैं, आप किसी दूसरे फ्रेंड को बताना चाहते हैं उसकी बात को कि प्रिया ने क्या कहा था, ठीक ना, पास्ट की बात हो गई, तो आप उसको कैसे बताएंगे? आप इस तरीके से बताएंगे, उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, किसी दूसरे को बताना। अब देखिए प्रिया, अब सेड टू को टोल्ड करेंगे क्योंकि सेड टू आ गया प्रीपोजिशन, तो प्रिया टोल्ड मुकेश, ठीक ना, प्रिया टोल्ड मुकेश
दैट, अब प्रिया ने कही ना उन्होंने कि आई लव यू वेरी मच, तो प्रिया के लिए आई के स्थान पर क्या यूज करेंगे, ही करेंगे या सी करेंगे, या आई रहने देंगे, सी करेंगे ना, किस प्रिया ने कहा। तो प्रिया टोल्ड मुकेश दैट सी, अब यहां पर देख लीजिए हमारा रिपोर्टिंग जो स्पीच है ये पास्ट में है, तो फिर आपको इन्वर्टेड कोमा हटाकर जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसको भी पास्ट में चेंज करना है। प्रिया टोल्ड मुकेश दैट सी लव्ड, अब किसको, तो मुकेश को, तो मुकेश के लिए पता है हम कौन सा यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस, हिम करेंगे उनको, ठीक है ना, यू हटाकर। तो प्रिया टोल्ड मुकेश दैट सी लव्ड हिम वेरी मच, देख लीजिए प्रिया टोल्ड मुकेश दैट सी लव्ड हिम वेरी मच, ऑप्शन डी सही होगा। अब देख लीजिए जिसको ग्रामर का डीपली नॉलेज नहीं है वो ए या बी या सी में से कोई भी लगा देंगे, एक एक चीज ध्यान में रखना होता है। अब सी लव्ड, अब मुकेश के लिए हर थोड़ी ना यूज करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ही है तो ही प्रिया के लिए थोड़ी ना यूज होगा, प्रिया के लिए तो सी यूज होगा, देख लीजिए आप लोग, तो डी सही होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही सेड आई विल विजिट ताजमहल, अब देख लीजिए उसने कहा, तो सिंपली है ही सेड दैट, अब ही के लिए ही यूज करेंगे आई हटाकर, ही सेड दैट ही वुड, और विल का वुड हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है। ही सेड दैट ही वुड विजिट ताजमहल, देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। ही सेड दैट ही वुड विजिट द ताजमहल, ऑप्शन डी होगा क्योंकि वुड के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं आता, इसलिए सी गलत है। चलिए, ही सेड टू मी आई शैल बी राइटिंग, बस देख लीजिए रिपोर्टिंग जो स्पीच है ये पास्ट में है। ही सेड टू को टोल्ड में, ही टोल्ड मी दैट, ठीक ना, ही टोल्ड मी दैट, अब आई के स्थान पर ही यूज करेंगे, ही टोल्ड मी दैट ही, अब शैल बी के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर वुड होगा क्योंकि आपको पता है शैल और विल को वुड में चेंज कर देना होता है पास्ट में, तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी राइटिंग, ऑप्शन डी होगा। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कई बार स्टूडेंट जो है ना शैल और विल का यूज कहां पर होता है इसमें कंफ्यूजन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है आई और वी, इसके साथ जो है ना शैल का यूज होता है। जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो ध्यान में रखना आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ शैल का यूज करना है, सेकंड पर्सन यू, उसके बाद दे, ही, सी, इनके साथ विल का यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर जो है ही आ गया तो विल का पास्ट वुड हो जाएगा। इसी तरीके से ध्यान में रखना है, एक एक ग्रामर का रूल पता होना चाहिए। दे सैड इट में रैन टूडे, उन्होंने कहा, ठीक ना, पास्ट की बात हो रही है तो इसको भी पास्ट में चेंज कर देंगे। दे सैड इन्वर्टेड को हटाकर डेट लगाएंगे, दे सैड डेट इट, और मे का माइट में हो जाएगा, इट माइट रैन, अब टुडे का पता है द प्रीवियस डे में चेंज करना होता है, ये भी ध्यान में रखना। दे सेड दैट इट माइट रैन द प्रीवियस डे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन सेज आई सेल गो देयर, बहुत ही आसान है, मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ठीक ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। हाँ, और ये भी ध्यान में रखिएगा, मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, देख लीजिए रिपोर्टिंग स्पीच जो है ना ये प्रेजेंट में है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हुबहू वही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आप और भी क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा।